अमेरिका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। सफरी पाबंदी में मुमकिन तौर पर शामिल मुल्कों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और लबनान के नाम शामिल होने का इम्कान। लीबिया, फलस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के नाम भी शामिल। हुक्मनामे के तहत मुसाफिरों की जांच का निज़ाम ठीक ना रखने वाले जद में आएंगे। फहरिस्त में शामिल मुल्कों के शहरी अमेरिका नहीं जा सकेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर सफरी पाबंदी आयद करेंगे। मुमकिन सफरी पाबंदी वाले मुल्क दो ग्रुपों में तकसीम किए जाएंगे। ऑरेंज ग्रुप के लोग महदूद तादाद में अमेरिका का सफर कर सकेंगे। ब्लू ग्रुप के मुल्कों को जांच निज़ाम ठीक करने के 2 माह मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मुतनाज़े नहरों का मामला उठा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के सामने मुतनाज़े नहरों से मुतालिक एतराज़ात रखे। जिला करम में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल पर खदशात से भी आगाह किया। पीपी वफ्द का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो और वफ्द के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इफ्तार इशाइये के बाद बिलावल भुट्टो ने वफ्द की सतह पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने दरिया सिंध से नहरें निकालने की मुखालफत कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत का मजीद नहरें निकालने का फैसला यकतरफा है। बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। मेरा आईनी फर्ज है कि ऐवान और हुकूमत को खबरदार करूं। यकतरफा पॉलिसीज विफाक पर शदीद दबाव का बायस पर नहीं है। हुकूमत से दरख्वास्त है नहरें निकालने की तजवीज़ तय करे। कहा, पार्लियामेंट और हुकूमत अगले बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ दें। शहरी महंगाई के बोझ तले दबे हैं। तनख्वाहों और पेंशन बढ़ाने के इक़दाम किए जाएं। दोबारा दहशतगर्दी को सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। अमेरिका और पाकिस्तान का हालिया इंसदाद दहशतगर्दी ताउन हौसला अफजा है। सदर ने चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और दीगर दोस्त मुल्कों के ताउन को सराहा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मजालिम की मजम्मत। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। सदर के खिताब के दौरान ओपोजिशन का मुसलसल शोर शराबा। पूरी तकरीर के दौरान नारे लगाए। ओपोजिशन अरकान शोर मचाते रहे। सदर मुस्कुराते रहे। सदर आसिफ अली जरदारी ने ओपोजिशन को मईशत मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। कहा, इख्तलाफात भुलाएं, आए मिलकर मईशत मुस्तहकम करें। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पेशकश के जवाब में कहा, आसिफ अली जरदारी को विफाक की अलामत नहीं मानते। वो मुतनाज़िर सदर हैं, इसीलिए सदर के खिताब के दौरान एहतजाज किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस सदर जरदारी के खिताब से वाज़ेह हो गया कि फैसले ऐवान से बाहर होते हैं। शिबली फराज बोले, ये हुकूमत इसी तरह चलती रही तो अल्लाह ही हाफिज है। ऑपोजिशन अरकान बिल्कुल गैर संजीदा हैं। बिलावल भुट्टो का ऑपोजिशन के शोर शराबे पर रद्दमल। कहा, अवामी मसाइल से दिलचस्पी है, ना हल निकालना इनकी तरजीह। ऑपोजिशन सिर्फ सियासत चमकाना चाहती है। बिलावल भुट्टो ने सदर जरदारी का खिताब तारीखी करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, ऑपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। लोगों में शऊर आ गया है। बदतमीजी और खिदमत में फ़र्क है। लोग अब समझ चुके हैं। लोगों को तरक्की चाहिए, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने को तैयार। पंजाब में पीपल्स पार्टी की शिकायत के सवाल पर कहा, वो मुझसे बात करें, उनके लिए बहुत एहतराम है। पार्लियामेंट इजलास के बाद गुफ्तगू। मुल्की चीनी बैरून मुल्क भेजकर विफाकी हुकूमत का अब शक्कर दरामद करने का फैसला। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि फैसला चीनी की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। बताया, चीनी की दरामद से मकामी सतह पर कीमतों में कमी आएगी। दरामद शुदा शक्कर मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील की जा सकेगी। रमजान अल मुबारक के दौरान चीनी की फी किलो कीमत 145 से बढ़कर 170 रुपए तक पहुंची। रमजान पैकेज के लिए किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पहली बार 20 अरब रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए दिए जाएंगे। हर मुस्तहिक खानदान को 5,000 रुपए मिलेंगे। 40 लाख खानदानों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पहली बार शफाफ तरीके से प्रोग्राम पाए तकमील को पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरा।
रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निजाम का जायजा लिया। वजीर IT शिजा फातिमा ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कॉल मिलाई। खातून ने वज़ीर-ए-आज़म से शनाख्ती कार्ड नंबर मांगा। वज़ीर-ए-आज़म बोले, मेरा तो शनाख्ती कार्ड नहीं बना, जिस पर शुरा हंस पड़े। शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी कमेटी का कहना है कि फरवरी के दौरान महंगाई तवक्को से ज्यादा कम रही। इंपोर्ट में इजाफे के बायस बैरूनी अकाउंट पर दबाव बढ़ रहा है। मरकजी बैंक के ऐलान से ताजिरों को धचका। FBCCI ने शरह सूद में 5% तक कमी का मुतालबा किया था। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए हुक्मी मुज़ाकरात का पहला रोज IMF वफ़द को ब्रीफिंग में बताया गया। IMF की शर्त पर ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स इतला किया गया। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के मसावी है। चारों सूबों में ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह यकसा है। IMF को ज़राई इनकम टैक्स की शरह से भी आगाह किया गया। इंतजामी बदउनवानी की शिकायत। पाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में तैनात सफीर को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। KK हसन वेगन निजी दौरे पर लॉस एंजलिस पहुंचे थे। सिफारती जराये का कहना है कि KK हसन वेगन के पास अमरीकी वीजा और कानूनी दस्तावेजात मौजूद थी। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तानी सिफारतकार को दाखिले की इजाजत नहीं दी और डिपोर्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि सीनियर पाकिस्तानी सिफारतकार पर अमरीका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदउनवानी की शिकायत थी। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 25 अफराद आज दोबारा तलब। JIT ने पहले भी PTI के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, शाह फरमान JIT के सामने पेश हुए थे। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की थी। जराये का कहना है शाह फरमान JIT के सामने नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को आज दोबारा JIT के सामने पेश होने का कहा गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। FB अली केस में तय हुआ आर्मी एक्ट फौजियों के लिए बना। वो कह रहे हैं कि FB अली केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाजत थी। आप कह रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत नहीं। मसला ये है, सिविलियंस अगर आर्मी एक्ट के मातहत जराइम करें तो क्या होगा। वकील हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शख्सें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। सेनेटर्स और MNAs को SHO बनकर धमकियामीज कॉल करने वाले शख्स को पकड़ लिया। आज इस्लामाबाद की सेनेट की कामी कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग कहा। ये गैंग साहिवाल में ऑपरेट करता था। इन्होंने सरकारी हुकाम और कारोबारी शख्सियात को भी कॉल्स की। शहरोज अहमद नामी शख्स से 21 सिम्स और कई मोबाइल फोन मिले। चेयरमैन कमेटी ने बताया कॉल्स में बच्चों से मुतालिक धमकियां दी जाती हैं। दलाल चौधरी ने कहा, आइए साहब, अब मुलजिम की जमानत नहीं होनी चाहिए। चार सद्दा में रिश्तेदारों में मामूली तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। मरने वालों में दोनों तरफ के 2 अफराद शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादकाबाद के इलाके गफूराबाद में घर के अंदर गैस लीकेज धमाका। 3 नौजवान बुरी तरह झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर के अंदर गैस जमा थी। लाइट ऑन होते ही धमाका हुआ जिससे आग भड़क उठी। जख्मियों को शेख जायद अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। एक जख्मी 80%, दूसरा 40%, जबकि तीसरा मरीज 20% झुलसा है। धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान ही अख्तामी तकरीब से गायब। पाकिस्तान को नजरअंदाज करने पर PCB हुकाम सख्त बरहम। ICC से वजाहत मांगी जाएगी। जराये का कहना है कि PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद स्टेडियम में मौजूद थे। ICC ने उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया। ICC के चेयरमैन जयशाह राजर बेनी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के राजर टूअर्स मौजूद थे।
मामले पर पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखने का फैसला किया है। आईसीसी चेयरमैन या भारतीय क्रिकेट टीम के रुकन जय शाह की हर जगह मनमानी, कप्तान रोहित शर्मा के साथ फोटोशूट में भी घुस गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईसीसी चेयरमैन कप्तान के साथ ट्रॉफी फोटोशूट कराए। जय शाह ने यह अनहोनी भी कर दिखाई। शाहिद आफरीदी ने नॉन परफॉर्मर खिलाड़ियों की टीम में वापसी पर सवाल उठा दिया। कहा, लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम। आज जो लड़के T20 से बाहर हैं कल वापस आ जाएंगे। काफी देर से हमारी क्रिकेट आईसीयू में है। साबिक कप्तान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तकरीब पे पीसीबी को ना बुलाना बहुत बड़ा सवाल है।